मेरी प्रैक्टिस में बहुत सी ख़वातीन 20s एंड 30s में आती हैं। एक्नी तो यूजुअली होते हैं टीनेजर्स को, लेकिन ख़वातीन को 20s एंड 30s में भी हो जाते हैं। हम कहते हैं जी जवानी के एक्नी दोबारा वापस आ गए हैं। इसे कहते हैं हार्मोनल एक्नी। हार्मोनल एक्नी का मतलब ये हो कि जब भी आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट करेंगे ना, तो कुछ औरतें सेंसिटिव होती हैं और उनको जो है एक्नी आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी जो हार्मोनल एक्नी होते हैं ये अंडरलाइंग इशू एक चल रहा होता है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि आपके अंदर कोई मसला प्रेजेंट है, जिसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उसके अंदर जब आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस ख़राब होता है, फीमेल हार्मोन्स का और मेल हार्मोन का। पीसीओएस के अंदर क्या होता है कि आपके जो मेल हार्मोन होते हैं ना, फ्री टेस्टोस्टेरोन और जो एंड्रोजन्स होते हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपको एक्नी आएंगे बल्कि जिस्म में बाकी भी सिम्टम्स आएंगे। बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, मेल पैटर्न बाल्डनेस जिसे कहते हैं, गंजापन, फेस पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हम कहते हैं हर्सुटिज्म, इरेगुलर पीरियड हो जाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है और वज़न इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे केस में तो आपने हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर पीसीओएस का ट्रीटमेंट लेना है, अपना वज़न कम करना है, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है, तो एक्नी खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको एक दफ़ा हार्मोनल एक्नी आ रहे हैं तो इसको ट्रीट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। माहवारी से 10 दिन पहले जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो आपके हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है। इसके साथ ही जब औरतों को मेनोपॉज होता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है। इन कंडीशंस में भी औरतों को एक्नी आना शुरू हो जाते हैं। मेन आर लकी, उनके जो हार्मोन स्टेबल हैं, उनको हार्मोनल एक्नी का इतना इशू नहीं है। वैसे तो उनके भी एक्नी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन औरतों में हार्मोनल एक्नी का इशू बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इससे जो है बाद में आपके दाग धब्बे रह जाते हैं, स्कार मार्क्स रह जाते हैं एक्नी के, जिनको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। आपको जब भी हार्मोनल एक्नी आ रहे हैं तो आपने उसकी प्रिवेंशन पे बहुत ध्यान देना है। आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको डाल सकता है हार्मोन्स के ऊपर, क्योंकि ये हार्मोनल एक्नी है तो हार्मोन को स्टेबल करना पड़ेगा। अमेरिका में आती हैं जी बर्थ कंट्रोल पिल्स, उसेला, याज, बी याज के नाम से। पाकिस्तान में आता है डायन 35। इन तमाम बर्थ कंट्रोल पिल्स का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि स्पाइरोनोलेक्टोन से मिलता जुलता होता है। स्पाइरोनोलेक्टोन के बारे में भी बात करते हैं क्योंकि वो भी इसका ट्रीटमेंट है। या प्रेजेंट स्पाइरोनोलेक्टोन 25 मिलीग्राम से लेकर 125 मिलीग्राम तक आपका डॉक्टर ये स्टार्ट कर सकता है। आपके जो मेल हार्मोन अब ज़्यादा हो गए हैं, उनके रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करेगा तो सीबम एंड ऑयल की प्रोडक्शन को भी कम करेगा, साथ साथ फ्री टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको कंट्रोल करेगा। तो आपके एक्नी के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। आपको बर्थ कंट्रोल और स्पाइरोनोलेक्टोन दोनों पे भी डाल सकता है आपका डॉक्टर। आपको जल्दी रिजल्ट आएंगे। 3 महीने से 6 महीने लग जाते हैं रिजल्ट देखने में, और अगर रिजल्ट आ रहे हों तो आप स्पाइरोनोलेक्टोन जो है 2 साल के लिए ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप एक्नी का ट्रीटमेंट या मेंटेनेंस पे जा सकते हैं। स्पाइरोनोलेक्टोन के साइड इफेक्ट भी होते हैं क्योंकि ये एंटी डायूरेटिक होता है, यानी कि बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ेगा पीपी करने के लिए। और अगर ये ट्रीटमेंट आपके काम नहीं कर रहे तो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन या क्लिंडामाइसिन और उसके साथ जो बाय माउथ आइसोट्रेंटोइन वगैरह होता है वो स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद कुछ लेज़र भी आ गए हैं पिछले साल 2023 में, मेरा ख्याल है FDA अप्रूवल हुई है। लेज़र के 3 सेशन होते हैं और हर स्किन एंड टोन, जो रंगत काली हो या गोरी हो, उस पर भी रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। कि आप सुबह उठे, आपने फेस वॉश किया। फेस वॉश आप किसके साथ कर सकते हैं? 2% सैलिसिलिक एसिड, अगर वो नहीं है तो आप कर सकते हैं 4% बेंजल पेरोक्साइड। दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल कर लें। उसके बाद फिर आपने बेंजल पेरोक्साइड की जो है वो क्रीम लगानी है। बेंजल पेरोक्साइड जो है ना बड़ी ड्राइंग होती है, और ये आपने जहाँ जहाँ एक्नी है स्पॉट ट्रीटमेंट करना है वहाँ पर इसको लगा देना है। ये लारोश वज़े की है, आपके पास जो भी कंट्री में मिलती है बेंजल पेरोक्साइड की क्रीम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एजेलिक एसिड का सीरम, फिर मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। रात की ट्रीटमेंट में आपको पता है हमने पहले बहुत दफ़ा बात की हुई है, फेस वॉश करना है। उसके बाद 4 रातें या 5 रातें आपने ट्रेटनॉइन इस्तेमाल करना है। 2 दिन है आपने सैलिसिलिक एसिड का सीरम लगाना है और एक्सफोलिएट करना है। उसके बाद मॉइस्चराइज़र। आपको पता है कि एक दफ़ा एक्नी आ जाए तो उसके स्कार मार्क्स रह जाते हैं, तो आप किसी भी उम्र में एक्नी आ रहे हो, यू हैव टू टेक इट सीरियसली। उसको प्रिवेंट भी करना है और उसको ट्रीट भी करना है।